हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं उसकी प्रश्नावली 1.1 का 5th, 6th और 7th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 5th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, हमें जो है ये 5th क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए हुए हैं। हमें इसमें ये बताना है कि इसमें गुणा की जो है कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गुण लगा है, या मतलब कौन सा जो है गुणधर्म जो है वो लगा है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास ये है। तो इससे पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो मानिए मैं 3 को जो है 1 से गुणा कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया 3 को मैंने 1 से गुणा करा, कितना आया 3। ठीक है, अब मैं 1 को 3 से गुणा करती हूँ तो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, ठीक है, और या फिर 1 को जो है उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो हमें जो है सेम आंसर मिलता है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि एक जो है, जो ये एक है कि एक गुणनात्मक तत्समक है। ऐसे में हम ये कहते हैं कि एक क्या है, गुणनात्मक तत्समक है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन भी ऐसी है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए -4/5 को जब मैं 1 से गुणा कर रही हूँ, ठीक है, और जब मैं 1 को -4/5 से गुणा कर रही हूँ, तो दोनों ही उसमें मुझे क्या है, आंसर क्या मिल रहा है, -4/5 मिल रहा है। जैसे इसमें था ना कि जैसे मैंने 3 को 1 से गुणा करा तो मुझे 3 मिला, और 1 को 3 से गुणा करा तो भी मुझे 3 मिला। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, ऐसे में हम कहते हैं कि एक जो है वो गुणनात्मक तत्समक है। तो एक जो है क्या है, गुणनात्मक तत्समक है। तो ये गुणा की प्रॉपर्टी हमने बता दी, इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये है हमारा अब सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें बताना है कि गुणा की जो है कौन सी प्रॉपर्टी, या गुणन का जो कौन सा गुणधर्म इसमें है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब इसे भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, अब मैं 2 को 5 से गुणा करती हूँ। ठीक है, मैंने 2 को 5 से गुणा करा तो क्या आया मेरे पास आंसर, 10। 2 पंजे 10। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनका क्रम बदल देती हूँ। क्रम बदल देती हूँ मतलब मैं पहले 5 लिख लेती हूँ और बाद में जो है मैं 2 लिख लेती हूँ, और मैं आंसर इसका क्या आएगा, फिर मैं इसको गुणा करूँगी तो क्या आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 आया। जब मैंने इसका क्रम बदल दिया, देखो 2 गुणा 5 था तो 10 आया, और जब मैंने इसका क्रम बदल दिया 5 गुणा 2 तो भी आंसर क्या आया, 10 आया। तो जब जो है क्रम बदल दें हम और आंसर जो है सेम आए, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे जो है क्रम विनिमेयता का गुणधर्म जो है वो कहते हैं। हम इसे कहते हैं कि इसमें जो है गुणन की जो है क्रम विनिमेयता का गुणधर्म जो है वो दिखाया गया है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी क्या है, -13/17 गुणा -2/7। ठीक है, इसको सोल्व करके जो आएगा, ठीक है, फिर बराबर इन्होंने क्या करा, इसमें भी क्रम बदल दिया। इसमें इन्होंने अब क्या करा, पहले -2/7 कर दिया, ठीक है, फिर बाद में जो है -13/17 कर दिया। इन्होंने इसमें क्या कर दिया, क्रम बदल दिया इसमें भी, पर आंसर जो है सेम ही आएगा। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, गुणन की क्रम विनिमेयता गुणधर्म जो है दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, गुणन की क्रम विनिमेयता का गुण जो धर्म जो है वो दर्शाया गया है, जिसमें इसमें जब मतलब क्रम बदल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणन की क्रम विनिमेयता। इसमें क्रम बदल दिया था ना, तो ये क्या हो गया, गुणन की क्रम विनिमेयता। अब थर्ड पार्ट देखिए। अब ये क्या है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसको भी बताना है हम इसमें कि भाई इसमें गुणन का जो है कौन सा गुणधर्म लगा है, मतलब गुणा की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। अगर मैं 3/4 को उल्टा कर दूं, ठीक है, उल्टा करा मैंने 4/3 और फिर उससे गुणा कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 को मैंने 4 से काट दिया, 3 को मैंने 3 से काट दिया, तो क्या आया, 1, 1 मिल रहा है मुझे। तो मतलब अगर मैं किसी संख्या को, ठीक है, ये संख्या, इस संख्या को उल्टा करके 4/3 करा मैंने, उल्टा करके उससे गुणा कर रही हूँ और मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो मैं इसे क्या कहती हूँ, मैं इसे कहती हूँ कि इसमें जो है गुणनात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, -19/29 है। ठीक है,
अब इन्होंने क्या करा, 19/29 को क्या करा, उल्टा कर दिया। हमने उल्टा करा तो क्या आया, 29/-19। ठीक है, अब आप इससे देखिए सोल्व कीजिए। 29 से 29 कट जाएगा और 19 -19 से -19 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, गुणनात्मक प्रतिलोम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणनात्मक प्रतिलोम को दर्शाया गया है। तो हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर गुणनात्मक प्रतिलोम को दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि इस क्वेश्चन में जो है गुणन की जो है कौन सा गुणधर्म या गुणा की कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ हुई है। हमने सब क्वेश्चन में बता दिया कि भाई इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम और गुणनात्मक प्रतिलोम जो है एक ही चीज़ है। हम व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, गुणनात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो 6/13 को जो है -7/16 के व्युत्क्रम से क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले देखिए -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा या गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा। क्या करते हैं हम व्युत्क्रम या गुणनात्मक प्रतिलोम में, हम उस जैसे -7/16 इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो पहले देखिए -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आप इसे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16/-7। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम इसे, 6/13 है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो -7/16 का व्युत्क्रम, इससे क्या करना है, इसको गुणा करना है। ठीक है, तो बराबर 6/13 ऐसी, ठीक है, गुणा। अब -7/16 का व्युत्क्रम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, 16/-7 हो जाएगा। अब इसमें पहले गुणा कर लीजिए, अंश को अंश से, 16 छिके कितना हो जाएगा, 96, और 13 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, और ये माइनस का निशान। ठीक है, अब माइनस नीचे नहीं लिखते तो हम इसे क्या कर लेंगे, ऊपर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, -96/91। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 ब्रैकेट को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो मुझे बताना है ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसकी सहायता से मैं इसे जो है इस रूप में अभिकलन कर सकती हूँ, मतलब इसको जो है मैं इस रूप में लिख सकती हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, और मैं इन 3 संख्याओं को ऐसे गुणा कर रही हूँ कि पहले मैं 2 और 3 को गुणा करती हूँ। ठीक है, तो मैंने इन्हें गुणा करा, क्या हुआ, 2 2 3 6, और फिर जो आया उसको मैंने 1 से गुणा करा, क्या आया मेरे पास 6। और अब मैं ऐसे गुणा करती हूँ कि मैं पहले 1 और 2 को गुणा करती हूँ, ठीक है, और फिर जो आएगा उसको 3 से गुणा करूँगी, 1 दूनी 2, 2 गुणा 3, 2 3 6। अब दोनों ही स्थिति में मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है यह परिमेय संख्याओं में गुणन का सहचारी नियम कहलाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 1 2 और 3 के स्थान पर क्या है, 1/3 6 और 4/3 है। तो अब चाहे मैं पहले इन दोनों को गुणा करूं या फिर इन दोनों को गुणा करूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यह क्या है, परिमेय संख्याओं में गुणन का सहचारी नियम है। हमें इसमें यही बताना था कि कौन सा नियम है या कौन सा गुणधर्म है ये। तो यह परिमेय संख्याओं में गुणन का सहचारी नियम है। तो आज हमने 5th 6th और 7th क्वेश्चन सोल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।